Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which one of the following compound contain beta C1 C4 glycosidic linkage? Option A lactose, option B sucrose, option C maltose, option D amylose. तो सबसे पहले बच्चों समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। अब बेसिकली अगर बात करें, सबसे पहले दिया है लैक्टोज। तो बेसिकली बच्चों जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज जो होता है किससे मिलकर बना होता है? बीटा डी गलैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों से मिलकर के लैक्टोज बनता है। लैक्टोज को बेसिकली बच्चों मिल्क शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो बेसिकली बच्चों इस तरीके से यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग डेवलप करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग को बना लेंगे। अब 6 मेंबर्ड रिंग एक और बनाएंगे बच्चों यहाँ पे इस तरीके से। दो 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे होता है, इस तरीके से बनेगा। अब इसमें क्या होगा, इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा बच्चों। इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पे जरा समझेंगे, ये कार्बन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 और कार्बन नंबर जो 6 है ऊपर रहेगा CH2OH इस तरीके से। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर OH और यहाँ पे H लगाएंगे। देन यहाँ पे बच्चों क्या लगाएंगे? OH लगाएंगे, यहाँ पे H लगाएंगे, यहाँ पर OH लगाएंगे, यहाँ पर H लगाएंगे, इस तरीके से। अब ये कार्बन नंबर 4 होगा। कार्बन नंबर 3 पे बच्चों यहाँ पर OH और यहाँ पर H लगाएंगे। कार्बन नंबर 2 पे बच्चों H और OH लगाएंगे। कार्बन नंबर ये फर्स्ट होगा, पहले कार्बन पर OH ऊपर H नीचे और यहाँ पे इस तरीके से CH2OH और यहाँ पे H लगाएंगे। ये 5वां कार्बन होगा बच्चों और ये कार्बन नंबर 6 होगा इस तरीके से। तो अब अगर हम देखें तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा है बीटा डी गलैक्टोज। ये बीटा डी गलैक्टोज है और ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो बेसिकली जो लैक्टोज है ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। मतलब इसका जो दोनों यूनिट यूज किया गया है, दोनों यूनिट में बीटा डी यूज किया गया। गैलेक्टोज का भी बीटा फॉर्म यूज किया गया है, ग्लूकोज का भी बीटा फॉर्म यूज किया गया है। मतलब यहाँ पर जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा बीटा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला कार्बन है बच्चों, यहाँ पर ये चौथा कार्बन है, तो यहाँ पर C1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C4, इस तरीके से बनेगा। अगर यही हमको सुक्रोज में पता करना रहे बच्चों, तो सुक्रोज में हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा लिंकेज पाया जाता है? तो अगर हम बेसिकली सुक्रोज की बात करें तो यहाँ पर सुक्रोज में क्या होता है बच्चों, सुक्रोज जो होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब सुक्रोज में बीटा फॉर्म नहीं, इसका मतलब सुक्रोज में केवल बीटा लिंकेज नहीं होता, इसको कहते हैं अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंक, यानी सुक्रोज में अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। अगर यही बच्चों तीसरे वाले में क्या किया गया है, माल्टोज लिया गया है। तो अगर हम तीसरे वाले में देखें, बेसिकली जो माल्टोज यूज किया गया है, तो माल्टोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बच्चों? तो सबसे पहले देखेंगे कि माल्टोज किससे मिलकर बना होता है। तो जो माल्टोज होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी
ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे तो उनके यूनिट से बना होता है बच्चों माल्टोज। तो इसका मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा बच्चों इस तरीके से। लास्ट है बच्चों यहाँ पर एमाइलोज। अब बच्चों जो एमाइलोज होता है बेसिकली जो बोलेंगे तो ये स्टार्च में पाया जाता है। बेसिकली स्टार्च जो होता है बच्चों ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड होता है जो कि बेसिकली पोटैटो में प्रेजेंट होता है, राइस यानी चावल में प्रेजेंट होता है। अब जो बेसिकली अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर से बना होता है स्टार्च, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, तो ये हमारा किन से मिलकर के बना होता है, तो ये बेसिकली इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हमारा बीटा लिंकेज प्रेजेंट होता है। एमिलोज में भी हमारा बीटा लिंकेज बच्चों प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर हम अगर समझे तो बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम समझें तो स्टार्च में बेसिकली क्या होता है बच्चों, स्टार्च जो हमारा होता है ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो इसका मतलब इसमें बीटा लिंकेज नहीं पाया जाता। अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। अल्फा ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो स्टार्च बनता है। इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक एमिलोज कंपोनेंट होते हैं, एक एमिलोज होता है, दूसरा एमिलोपेक्टिन होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो बीटा लिंकेज नहीं पाया जाता, इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है बच्चों। तो अब यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बीटा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में पाया जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए लैक्टोज में पाया जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।